और सदन में आज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं। बिहार में जनादेश का गला घोंटा किया है। बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की झलक दिख रही है। नीतीश कुमार को पीएम बनने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं तारकिशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम हैं। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। 2020 में एनडीए की सरकार बनाए थे। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर हम सबों ने काम किया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में पहला यह अवसर है। सरकार तो बन गई लेकिन इनके मुद्दे कहीं दिख नहीं रहे हैं। महोदय, इतना ही नहीं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपना जुबान का कहा याद आ जाए। सत्ता में आई है और 15 दिन भी ठीक से नहीं बीते हैं, लेकिन पूरे राज्य में अपराध की क्या स्थिति बनी, पूरे राज्य में जो घटनाएं लगातार हो रही है, इसके कारण जो परिस्थितियां बनी है, पूरा बिहार आज अराजकता के मुंह में धकेला जा चुका है। महोदय, उस मंत्रिमंडल से सुशासन की चाहत नहीं कर सकते हैं। महोदय 2017 में महागठबंधन से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाकर ये राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे, तो क्या वे सारे मुद्दे समाप्त हो गए? जिस भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था, वो सारे मुद्दे समाप्त हो गए। महोदय, क्या वे सारे भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए? नीतीश कुमार ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी से कहा था कि ज्यादा सीट आप जीते हैं, आप किसी को सीएम बनाएं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, आप ही बन जाइए। नीतीश बोले कि मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया, तब मैं तैयार हुआ। फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल सिर्फ केंद्र सरकार का प्रचार होता है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सारी शिकायतें केंद्र से हैं। विरोध कर रहे बीजेपी विधायकों पर नीतीश कुमार ने तंज भी कसा। नीतीश कुमार ने कहा कि जब अनाप शनाप बोलोगे तभी आगे केंद्र में जगह मिलेगी। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए, तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। आप बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया,
और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।